नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और हमने चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर दिया है, राइट? चैप्टर 2 में हमने क्या किया? तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, अकबर और बीरबल की, क्योंकि ये हमारा चैप्टर 2 है ना, तिनके का सहारा। वो भी क्या है? वो भी एक अकबर और बीरबल की कहानी है। तो याद है सबको मैंने पहली कहानी कौन सी सुनाई थी? सोने की खेत, सोने के खेत वाली कहानी सुनाई थी, राइट? फिर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और हमने शब्दार्थ और उसका हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था। राइट नाउ आज स्टूडेंट हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डन करेंगे, राइट? सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज फटाफट एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि आधा चैप्टर बाकी है तो ऑफकोर्स शब्दार्थ भी बाकी होंगे। तो वापस एक बार शब्दार्थ रिपीट कर लेते हैं और कहानी हमने कहाँ तक देखी उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, राइट? देखो, सबसे पहले तो शब्दार्थ में से यानी कि घूमना, शेर, सबके ऊपर बे मात्रा है, से यानी कि घूमना। फिर है तिनका, तिनका का मतलब होता है सूखी घास का टुकड़ा, सूखी घास का टुकड़ा। उसके बाद मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा। फिर है अंगरक्षक, अंगरक्षक यानी कि जान की रक्षा करने वाला, अंगरक्षक यानी कि जान की रक्षा करने वाला। फिर है कर्तव्य, कर्तव्य यानी कि जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। और फिर है प्रसन्न, प्रसन्न यानी कि खुश, राइट? तो ये थे हमारे शब्दार्थ। राइट नाउ हमने स्टोरी कहाँ तक की थी उसका एक बार फटाफट रिविजन कर लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर थे, राइट? उनके एक मंत्री थे और उनका नाम क्या था? बीरबल। और वो कैसे थे? वो बहुत बुद्धिमान थे। गर्मी के दिन थे और अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ नदी में सैर करने के लिए निकलते हैं। और जब बीच नदी में राजा अकबर पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एक तिनका दिखाकर कहते हैं कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा उसे मैं एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा। अगर जिसने इस तिनके के सहारे नदी पार नहीं की तो उसको मैं क्या दूंगा? क्या दूंगा? यस, मौत की सजा, मृत्युदंड दिया जाएगा। और जिसने पार कर ली उसको तो एक दिन के लिए राजा बना दिया जाएगा। पहले तो सब राजा बनने की बात से बहुत खुश हो गए थे, पर जब राजा ने ये दूसरी शर्त रखी कि जिससे भी ये पार नहीं होगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, तो फिर क्या हुआ कि सभी चुप हो गए। तो फिर राजा ने क्या किया? बीरबल के सामने देखा, क्योंकि जानते थे कि इसका सॉल्यूशन बीरबल ही ला सकते हैं। तो उन्हें तो सिर्फ बीरबल पे ही आशा थी, तो उन्होंने बीरबल के सामने देखा। फिर क्या हुआ कि बीरबल ने भी कुछ सोचते हुए कहा कि आप मुझे पहले बादशाह बनाइए, फिर मैं तिनके के सहारे नदी पार कर लूंगा, राइट? नाउ स्टूडेंट पेज नंबर 11 करते हैं। पेज नंबर 11 से सबका ध्यान उस पर, पेज नंबर 11 पर, राइट? नाउ जहां पर मैं बोल रही हूँ वहां पर आपकी फिंगर होनी चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए बादशाह बनाता हूँ। राजा ने तो फरमान लगा दिया कि आज के लिए राजा बीरबल बने हैं, ऐसा कह दिया, क्योंकि बीरबल ने ये शर्त रखी थी ना कि पहले मुझे राजा बनाइए, फिर मैं तिनके के सहारे नदी पार कर लूंगा। तो बादशाह ने उसकी बात मानकर उसको बादशाह बना दिया कि भाई आज के दिन के लिए
तुम बादशाह हो। बीरबल ने बादशाह से तिनका ले लिया। बीरबल ने फिर बादशाह के पास से वो तिनका ले लिया। जैसे ही वह नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ, वह नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ, बादशाह के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। देखो क्या हुआ कि बीरबल अभी बादशाह बन गया था। याद रखना, क्या एक छोटी सी बात है, अगर आप नहीं समझेंगे तो क्लियर नहीं होगा दिमाग में। सबसे पहले तो क्या हुआ कि बादशाह बन गए बीरबल, और जब भी उन्होंने तिनका ले लिया अकबर के पास से, और फिर वो तिनका लेके नदी में कूदने ही वाले थे, और सभी अंगरक्षकों ने उन्हें पकड़ लिया। अंगरक्षक यानी कि जान की रक्षा करने वाला। तो जैसे ही हम जानते हैं कि बॉडीगार्ड्स रखते हैं ना हम लोग, तो वो हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग देखते हैं नरेंद्र मोदी जी, विजय रूपाणी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उन सबके साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं, यानी कि उनको कहते हैं अंगरक्षक, यानी कि उनकी जान की वो रक्षा करते हैं। राइट, तो यहाँ पर बीरबल थे, वो राजा बन गए थे। राइट, तो अभी जिम्मेदारी बनती है अंगरक्षकों की कि उनकी जान की रक्षा करे। तो जैसे ही बीरबल थे वो तिनका लेके कूदने ही वाले थे, तब सारे अंगरक्षकों ने उन्हें पकड़ लिया। बीरबल कहते रहे कि मुझे नदी में कूदने दो, मुझे नदी में कूदने दो, किंतु अंगरक्षक माने नहीं। बीरबल थे वो तो कहते ही रहे कि मुझे नदी में कूदने दो, मुझे नदी में कूदने दो, पर अंगरक्षकों ने उनकी बात मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? क्योंकि अंगरक्षकों की तो जिम्मेदारी होती है ना, हमारे अपने बादशाह की रक्षा करना, वो उनकी जिम्मेदारी है। राइट, उन्होंने कहा आप बादशाह है, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या कहा अंगरक्षकों ने? कि आप बादशाह है और आपकी रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको अपनी जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। राइट, अगर राजा अकबर होते तो उसको भी अंगरक्षक कूदने देते? नहीं ना। तो वैसे ही अभी बीरबल थे, वो भी एक दिन के लिए राजा बने हैं, तो उसका अंगरक्षकों का कर्तव्य ये है कि उन्हें भी पानी में कूदने ना दे। और फिर उन्होंने समझाया अंगरक्षकों ने बीरबल को कि आप पानी में नहीं कूद सकते, आपकी जान की रक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, आप अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इस वाद विवाद में नाव दूसरे किनारे तक पहुंच गई। देखो ये पूरा वाद विवाद चल रहा था, यानी कि चर्चा है। बीरबल ने तिनका लिया, बीरबल कहते थे कि मुझे कूदने दो, मुझे कूदने दो, और अंगरक्षक कहते कि नहीं, आपकी जान की रक्षा करना हमारी फर्ज है, कर्तव्य है। और ऐसी सारी चर्चाओं में नदी का दूसरा किनारा आ गया। अभी देखना, अकबर ने बीरबल से कहा, अभी पूरा नदी पार हो गई, फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल आप सर हार गए हैं। क्या कहा बीरबल ने? अकबर ने कि बीरबल आप सर हार गए हैं, अब आपको मौत की सजा दी जाएगी। आपने तिनके के सहारे नदी पार नहीं की है, तो आपको तो मौत की सजा मिलेगी। बीरबल ने कहा, मैं तो इस तिनके के सहारे ही नदी पार कराया हूँ। क्या कहता है बीरबल? कि मैं तो इस तिनके के सहारे ही नदी पार कराया हूँ। यदि यह मेरे पास न होता तो अंगरक्षक मुझे कूदने से भला क्यों रोकते? राइट, अभी उनके पास तिनका था, राइट, और वो राजा बन गए थे। अगर उस तिनके के सहारे, उसी सारे वाद विवाद में, उसी सारी चर्चा में ही मैंने नदी पार की है, राइट, तो मैं तो नदी में डूब जाता। अगर मुझे अंगरक्षक नहीं रोकते तो मैं तो नदी में डूब जाता। राइट, देखो समझ में आया? एक तिनके के सहारे, उसी तिनके की बात पर, उसी तिनके की बात के ऊपर वो राजा बने, और वो राजा बने इसलिए अंगरक्षकों ने उन्हें कूदने दिया नहीं। तो ऐसी सारी बात पर ही चर्चा में, वाद विवाद में नदी पार हो गई। यानी कि सबसे पहले मूल क्या था, उसका बेसिक क्या था? तिनका ही। राइट, बादशाह इस बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से प्रसन्न हुए।
और बीरबल को इनाम में ढेर सारी सोने की मोहरें दी। बादशाह इस बुद्धिमत्ता पूर्ण यानी कि बुद्धि से भरे उत्तर से बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने इनाम में बीरबल को ढेर सारे सोने की मोहरें दी। सोने की मोहरें यानी कि गोल्डन कॉइन्स, राइट, सोना ना सिक्का। तो उन सोने की मोहरें से ये जो हमारे बीरबल थे वो भी खुश हो गए, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर तिनके का सहारा। एक तिनके को लेकर बादशाह ने कैसी शर्त रखी थी? मृत्युदंड की। सभी दरबार भी थे वो उसके साथ सहमत नहीं थे। फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अपनी जान बचा ली। तो सोचिए, अगर बीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया होता तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ती, राइट। तो हमें सही समय पर हमारी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए, राइट। हम सबको भगवान ने बुद्धि दी है पर हमें उसका इस्तेमाल ठीक समय पर करना चाहिए, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, ऐसी अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां होती है ना। हम लोग बहुत, हमें सुनने में भी सब अच्छी लगती है। हम कुछ अलग बात सीख भी सकते हैं उनसे, राइट। जैसे कि बीरबल कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो हम भी ऐसी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग ऐसी कहानियों द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। नाउ कई बार तो टेलीविजन में ऐसी कहानियां, स्टोरीज भी आती है, सीरियल्स आती है, कार्टून्स आते हैं अकबर बीरबल के, राइट। तो आप लोग भी ऐसी कहानियां, स्टोरी सुन सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। डन। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। सभी जानते हैं कि क्वेश्चन हमारे दो प्रकार के होते हैं, बोलने की बारी और लिखने की बारी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बोलने की बारी। बोलने की बारी। बोलने की बारी वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, बीरबल कौन थे? तो बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और दरबार के मंत्री थे और उनके दरबार के मंत्री थे। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनके दरबार में मंत्री थे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अंगरक्षकों ने बीरबल को नदी में कूदने से क्यों रोका? अंगरक्षकों ने बीरबल को नदी में कूदने से क्यों रोका? तो बीरबल को बादशाह अकबर ने एक दिन के लिए बादशाह बनाया था। सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए कि क्या किया? बीरबल को बादशाह बनाया गया था। ऐसे ही बीरबल अगर बादशाह नहीं होता तो अंगरक्षक उसकी रक्षा नहीं करते, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये कि बीरबल को बादशाह अकबर ने एक दिन के लिए बादशाह बनाया था। अभी दूसरी लाइन कि बादशाह की रक्षा करना अंगरक्षकों का कर्तव्य होता है, राइट। इसीलिए जब बीरबल ने नदी में कूदने की कोशिश की तो अंगरक्षकों ने उन्हें रोक लिया, राइट। सबसे पहली बात तो ये कि बीरबल को अकबर बादशाह ने एक दिन के लिए बादशाह बना दिया था। फिर दूसरी बात ये कि बादशाह की रक्षा करना अंगरक्षकों का कर्तव्य होता है। इसीलिए जब बीरबल नदी में कूदने गए तब अंगरक्षकों ने उन्हें रोक लिया, राइट। अंगरक्षकों ने बीरबल को नदी में कूदने से क्यों रोका? अंडरस्टैंड? क्योंकि उनकी रक्षा करना, बादशाह की रक्षा करना अंगरक्षकों का कर्तव्य होता है। डन। नाउ उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को जोर जोर से पढ़ो। तो हम पहले 2-3 बार अभी मैं पढ़ रही हूँ और आप लोगों को क्या करना है, ये CW में 1 टाइम लिखने हैं, ओके। मंत्री, बुद्धिमान, मृत्युदंड, अंगरक्षक, कर्तव्य, प्रसन्न। मंत्री, बुद्धिमान, मृत्युदंड, अंगरक्षक, कर्तव्य, प्रसन्न। डन। तो ये आप लोगों को लिखने हैं। नाउ है लिखने की बारी। लिखने की
बारी, लिखने की बारी वाले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न उसमें, अकबर ने तिनका दिखाकर क्या कहा? अकबर राजा ने तिनका दिखाकर क्या कहा? तो अकबर अपने साथियों के साथ नाव में सैर करने गए। अकबर अपने साथियों के साथ नाव में सैर करने गए। सबसे पहली बात कहाँ से ये बात शुरू हुई थी कि नाव में सैर करने गए थे, वहां से। बीच नदी में एक तिनका दिखाकर उन्होंने कहा कि, बीच नदी में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने तिनका दिखाकर कहा कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा उसे मैं एक दिन के लिए राजा बना दूंगा। जो नदी पार नहीं कर पाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राइट। अकबर राजा ने क्या कहा कि अपने साथियों को लेकर नाव में वो सैर करने गए। बीच नदी में एक तिनका दिखाकर उन्होंने कहा कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा उसे मैं एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। जो नदी पार नहीं करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। राइट। यही सारी बात अकबर राजा ने कही थी। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बीरबल पहले बादशाह क्यों बने? देखो, शर्त तो क्या रखी थी अकबर ने कि जो इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा उसे राजा बनने के लिए कहेंगे एक दिन के लिए। बट बीरबल ने क्या किया, पहले वो राजा बने, है ना, फिर उन्होंने तिनके के सहारे नदी पार की। देखो, बीरबल पहले बादशाह क्यों बने? तो बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। कैसे थे? बहुत बुद्धिमान। उन्हें पता था कि यदि वह पहले बादशाह बन जाएंगे तो बादशाह के अंगरक्षक उन्हें नदी में कूदने नहीं देंगे। बादशाह की रक्षा करना उनका कर्तव्य होता है। देखो, समझ में आई पूरी बात? बीरबल ने ऐसा आइडिया क्यों किया कि वो पहले बादशाह बने? क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह के साथ अंगरक्षक है और अंगरक्षकों का कर्तव्य ये होता है कि अपने बादशाह की जान की रक्षा करना। इसीलिए उन्हें पता था कि अंगरक्षक उन्हें कूदने नहीं देंगे। राइट। जो देखो, ध्यान से वापस, बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें पता था कि यदि वह पहले बादशाह बन जाएंगे तो बादशाह के अंगरक्षक उन्हें नदी में कूदने नहीं देंगे। बादशाह की रक्षा करना उनका कर्तव्य होता है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बादशाह ने बीरबल को इनाम क्यों दिया? बादशाह ने बीरबल को इनाम क्यों दिया? तो बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जान बचाई और यह भी प्रमाणित किया कि उसने तिनके के सहारे ही नदी पार की है। इसलिए बादशाह अकबर ने खुश होकर उन्हें इनाम दिया। देखो, इनाम तो दिया, वो हमें पता है, पर क्यों दिया? क्योंकि बीरबल ने तिनके के सहारे ही नदी पार की और वो बात उन्होंने प्रमाणित कर दी, यानी कि साबित कर दी, सबको समझा दिया कि मैंने इसी के सहारे नदी पार की है। इसीलिए बादशाह ने उनसे प्रसन्न होकर, उनसे खुश होकर बीरबल को इनाम दिया। राइट। इनाम में क्या दिया था? सोने की मोहरें। राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे, बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले। लिखने की बारी वाले थोड़े से बड़े हैं, तो हम लोग वापस एक बार रिपीट करते हैं और फिर आप लोगों को लिखना है। राइट। लिखने की बारी वाले वापस एक बार रिपीट करते हैं। अकबर ने तिनका दिखाकर क्या कहा? तो अकबर अपने साथियों के साथ नाव में सैर करने गए। बीच नदी में एक तिनका दिखाकर अकबर बादशाह ने कहा कि इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा उसे मैं एक दिन के लिए बादशाह बनाऊंगा और जो नहीं पार कर पाएगा उसे मौत की सजा दी जाएगी, मृत्युदंड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बीरबल पहले बादशाह क्यों बने? तो बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें पता था कि बादशाह के पहले बादशाह बन जाएंगे
तो बादशाह के अंगरक्षक उन्हें नदी में कूदने नहीं देंगे, क्योंकि अंगरक्षकों की कर्तव्य होता है कि अपने बादशाह की रक्षा करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बादशाह ने बीरबल को इनाम क्यों दिया? तो बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जान बचाई और यह भी प्रमाणित किया कि उसने तिनके के सहारे ही नदी पार की है, इसलिए बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम दिया। डन। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एमसीक्यूज, वो हम जब पाठमाला करेंगे तब डन करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी चैप्टर 2 की पाठमाला है वो कंप्लीट करेंगे। डन। तो स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।